जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग जीके जीएस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। देखिए, आपको एग्जाम के लिए किसी न किसी बुक से प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक रहेगा। इस बुक की बात करें, इसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स और साथ में 7 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाता है। तो एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रहेगा। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है फुल डिस्कशन के साथ में। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग लेकर और इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है BR अम्बेडकर, और इनके साथ में एक व्यक्ति और है तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, लेकिन आप लोग पूरा सेट को लगाइए और क्या स्कोर आपका रहता है ये आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सेशन के लास्ट में बताना है। तो 1931 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किया था किसने? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो हम्पी, और इसकी खोज किसने किया था? कर्नल कॉलिनी मैकेंजी ने। चौथा क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग पूछे तो क्या है? ग्राम सभा। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। पंचायती राज के लिए कितने स्तरीय संरचना दिया गया है? तो 3 स्तरीय संरचना दिया गया है, और ये किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। आप लोग कमेंट करके बताइए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? आगे देखिए, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो साथियों, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति चुनाव आयोग देता है, इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चुनाव आयोग की स्थापना पूछे तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए साथियों 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये किसको प्रभावित करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। ओमेगा 3 एक वर्ग है, बताइए किसका?
बहुत बार ये क्वेश्चन कराए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार पुलिस सिपाही क्लास में, बिहार पुलिस ड्राइवर क्लास में भी इस क्वेश्चन को बताए हैं। इसका आंसर है वसीय अम्ल। ओमेगा 3 एक वर्ग है किसका, वसीय अम्ल का। चलिए क्वेश्चन देखिए 8, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। तो साथियों राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। देखिए क्वेश्चन आसान आसान पूछा गया है, तो फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बोध गया में हुआ था। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। भारत का तोता बोला जाता है अमीर खुसरो को, और किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो अमीर खुसरो ने, याद रखिएगा, 7 सुल्तानों का शासन देखा है। तो 7 में से अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो देखिए, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी भारत की नागरिकता जा सकती है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, इसमें नहीं होगा। सरकार की आलोचना करता है, इसमें भी नहीं। यानी कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करता है, यानी ऑप्शन 1 में और जो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है इसमें कोई भी कंडीशन लागू होता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर इसका होगा तीसरा वाला ऑप्शन, केवल 1 एवं 2। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 13, नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो साथियों बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, चौथा वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर क्या होगा। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 44 जो है इसके अनुसार समान संहिता की बात की गई है। तो समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। तो आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता यानी कि नागरिकों के लिए है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया गया है तो उसके लिए रिट जारी किया जाता है, और वह कौन सा रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हैबियस कॉर्पस जिसको बोला जाता है, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला हो गया, दूसरा परमादेश हो गया, तीसरा आपका होता है कौन सा, प्रतिषेध, ठीक है, चौथा उत्प्रेषण जो कि तीसरे नंबर में दिया गया है, और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार के रिट कौन सा, फिर से रिपीट कर देते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा।
आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इस रिट को जारी करते हैं। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों स्थिति विज्ञान जो है आंकड़ों का अध्ययन करता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? आंसर है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? बताइए। तो कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये पाचन क्रिया में सहायक है। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा बोला जाता है, सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ हो जाती है, मुख गुहिका। दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? बताइए, तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तालचर कोयला क्षेत्र जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, उड़ीसा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? आंसर है कालीकट। ठीक है, केरल में मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड शहर जो है कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीकट नगर कोझिकोड एक ही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमा साझा होती है। आगे देखिए, किस कारण से दिन और रात होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं कई बार। इसका आंसर पृथ्वी का घूर्णन होगा, पृथ्वी का परिक्रमण होगा, सूर्य का घूर्णन होगा या फिर सूर्य का परिक्रमण। सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल इसमें बाजरा हो जाएगा। खरीफ फसलों का उदाहरण में आपका धान यानी कि चावल आता है, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, गन्ना, ये सभी आता है खरीफ फसल में। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ये ओल्ड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन राइट है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इसको समवर्षा रेखा बोला जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन राइट है, समवर्षा रेखा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः जो है भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु का कल्पक्कम में है। कहाँ पर है? कल्पक्कम में, जिसे मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी और शहद दोनों से संबंधित है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया हुआ है। जूट की बात करें तो गोल्डन फाइबर क्रांति जूट के उत्पादन से संबंधित है। जूट उत्पादन में नंबर 1 कौन है? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में अपना बिहार का कौन सा स्थान है? आप लोग बताइए। तो वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है?
तो इसका सही जवाब है पालघाट दर्रा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। थालघाट की बात करें तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है थालघाट दर्रा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो यह है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो ये जो है जोम्बेजी नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? जोम्बेजी नदी पर। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कुंचिकल नहीं दिया हुआ है, बता देते हैं। भारत देश का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में वराही नदी पर बना हुआ है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। तो कुंचिकल तो दिया नहीं है, ऑप्शन में जोग है, तो फिलहाल यहाँ पर आंसर जोग ही होगा। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। लेकिन सबसे ऊंचा पूछे तो कुंचिकल। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? आंसर है सौर ऊर्जा। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर है अनुभवी एवं आयुवृद्ध लोगों का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए तो केरल में मार्शल आर्ट का दूसरा नाम है कलरीपयट्टू। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कलारीपयट्टू। आंतरिक सुरक्षा अकादमी ये कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में है, दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, कई बार बता चुके हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। सूरसागर क्या है? बताइए। सूरदास की काव्य रचना है सूरसागर, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र और शरीर विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। चलिए 48 देखिए। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों नागालैंड में मनाया जाता है। पहला वाला ऑप्शन राइट है। तो आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।